नमस्कार। अंधकार वो सत्य है जो मिट नहीं सकता और प्रकाश वो शक्ति है जिसके आगे अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए अंधकार को मिटाने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है प्रकाश को जगाने की। हमारे अंदर सोए इंसान को जगाने की। आज परमात्मा के द्वारा जो दस्तक दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े परिवर्तन की दस्तक है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं दिन पे दिन अपना रूप बदल बदल कर आ रही है। पांचों तत्व बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दस्तक है। परमात्मा कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद हैं। परमात्मा बताना चाहते हैं कि आप अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर पवित्र बन गए होते तो अब तक बन चुके होते। आपके अंदर रोशनी आ गई होती, अंधकार न होता। आज मनुष्य अपने अंदर के गुणों को भूल चुका है, अपने अंदर के प्रकाश को खो चुका है। सतयुग और कलयुग में केवल इतना ही फर्क है कि सतयुग की प्रत्येक आत्माएं फुल चार्ज होती थी, उनके अंदर पूरी शक्ति होती थी, पूरी एनर्जी होती थी, गुणों से भरपूर होती थी। और कलयुग में वो सारे गुण खो चुकी है, सारी शक्तियां खो चुकी हैं। वहां सुख होता था, शांति होती थी। यहाँ दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। वहां प्रेम होता था, यहाँ नफरत है। वहां आनंद होता था, यहाँ मायूसी है। वहां शक्तियां होती थी, यहाँ शक्तियां शून्य हैं। आज हमें आवश्यकता है तो अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करने की। हमारे अंदर जो शैतान है उसे मारने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की शक्तियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति के अंदर दोनों ही एनर्जी भरपूर होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और उसी प्रकृति से हम ये मनुष्य को बनाया गया है। इसके अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी होती है। जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो पॉजिटिव एनर्जी घटने लगती है। तो आज हमारी नेगेटिविटी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है और पॉजिटिविटी शून्य हो चुकी है। और सतयुग के अंदर पॉजिटिविटी 100% होती थी और नेगेटिविटी शून्य होती थी। लेकिन ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि सतयुग से कलयुग तक का सफर जो हम आत्माओं ने तय किया है उसके अंदर अनेकों बार शरीर को बदला है। और हम धीरे धीरे प्राकृतिक साधनों के साथ अपने आप को जोड़ते चले गए और अपने गुणों को भूलते चले गए और इन साधनों के अधीन अपने आप को करते चले गए। अपनी शक्तियों को खो चुके हैं आज हम। आज फिर वो शक्तियों को अंदर जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक मोबाइल के अंदर एक टॉर्च होती है, वो टॉर्च अंधेरे में प्रकाश फैलाने का काम करती है, लेकिन वो टॉर्च तभी कार्य करेगी जब बैटरी चार्ज होगी। अगर मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है तो वो टॉर्च भी कार्य नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक बैटरी है जिसे हम आत्मा बोलते हैं। अगर वो आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हम अंधकार में ही रहेंगे। प्रकाश ना हम अपने अंदर जागरूक कर सकते हैं, ना समाज में फैला सकते हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें आज आत्मा को चार्ज करने के लिए उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना होगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर तो हम कनेक्ट नहीं हो पाए, अपने आप को चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन आज परमात्मा ने कहा है आप घर बैठे मेरे साथ अपने आप को जोड़िए, अपने कनेक्शन को जोड़िए। आपको मैं चार्ज करूँगा, न केवल चार्ज करूँगा, आपको अपने गुण भी दूंगा। वही गुण शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्ति। अभी तक जो हम कलयुग के अंदर ज्ञान पा रहे हैं वो धन ज्ञान है, सरस्वती ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान वो परमात्म शक्ति के साथ जुड़ने से मिलता है, जहाँ इंसान के अंदर इंसानियत जागरूक होती है, इंसान के अंदर प्रकाश जागरूक होता है, संतुष्टि जागरूक होती है, गुणों का भरमार होती है।
आज परमात्मा फिर से उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि अंधकार को मिटाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर के प्रकाश को जगाओ, अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करो। आज आपके अंदर का ड्राइवर भूखा है, इसीलिए आप बार बार एक्सीडेंट करते हैं। अपने अंदर के ड्राइवर को भोजन कराओ। इस शरीर को तो आप भोजन करा रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं आ रहा। जब तक आत्मा का भोजन भरपूर नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। गाड़ी जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक ड्राइवर बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगा, भोजन नहीं किए हुए होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। आज हमारा जीवन अंधकार की ओर जा रहा है, आपदाओं की ओर जा रहा है। ऐसे में बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम उस परमात्म शक्ति से शक्तियाँ प्राप्त करें, अपने अंदर प्रकाश को लाएं और उस प्रकाश को न केवल अपने तक रखें, इस समाज में फैलाएं। आज आवश्यकता है हमारे अंदर की इंसानियत को जगाने की, हमारे अंदर के गुणों को जगाने की। तो ये आपदाएं हमें वो कष्ट नहीं लगेगा, वो इतनी भयानक नहीं लगेगी। एक गुफा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये दुनिया एक वो